ये भगवान की भक्ति का बड़ा ही सुंदर उदाहरण प्रस्तुत है आपके सामने। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान के गुणगान को गाते गाते जब आंखों से आंसू बहने लग जाएगा तब मानिए कि आपकी भक्ति पुष्ट हुई है। मम गुणगान कुलल सरीरा मम गुणगान श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलेवाल कृष्णलाल की जय हो। सज्जनों, ये संवाद ऐसा है कह नहीं पाऊंगा। ये ऐसा संवाद है जिसमें माता यशोदा गोपियों को केवल विरह है, केवल अश्रुओं की धारा यहाँ रहती है। इसलिए इस संवाद को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ही समर्पित करते हैं। आगे की कथा में हम प्रवेश करते हैं। भगवान उद्धव जी माता यशोदा से मिलते हैं, गोपियों से मिलते हैं। और जो उद्धव ये कह करके आए थे सज्जनों कि मैं केवल 2 घंटे में गोपियों को ब्रह्म का ज्ञान दे करके आ जाऊंगा, आज उस उद्धव ने जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया, प्रेम का ऐसा चस्का लगा सज्जनों कि जिस उद्धव ने 2 घंटे में आने के लिए कहा था, उस उद्धव को आज वृंदावन में 6 महीने हो गए। 6 महीने बीत गए, उद्धव को पता नहीं चला। अंत में उद्धव जी गोपियों की चरण रज को प्रणाम करते हैं। गोपियों के चरण रज को प्रणाम करके उद्धव जी महाराज वापस मथुरा जाते हैं। भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं, लाला तू कितना निर्दयी है। भगवान ने कहा, उद्धव जी बड़े ज्ञानी बन रहे थे ना, बड़े ज्ञानी बन रहे थे, तो तुम्हारे इस ज्ञान के जो पर्दा लगा हुआ था उसको दूर करने के लिए हमने तुम्हें वृंदावन भेजा। आज तुम्हारा ये जो ज्ञान का पर्दा है वो फट गया है, तुम्हारे अंदर प्रेम जागृत हो गया है। भगवान ने कहा, अपने नेत्रों को बंद करो। उद्धव जी ने जैसे ही नेत्रों को बंद किया, भगवान ने सारे ब्रजवासियों को अपने पास प्रकट कर लिया। कहा, देखो जो ब्रजवासी तुमने वहां देखा है वही ब्रजवासी 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं, हमें छोड़ करके कभी नहीं जाते। केवल तुम्हारे ज्ञान के पर्दे को हमें दूर करने के लिए तुम्हें वृंदावन भेजा था। आगे की कथा में श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि जब कंस का वध हुआ था तो कंस की 2 पत्नी थी, अस्ति और प्राप्ति। ये अपने पिता जरासंध के पास जाती हैं और बताती हैं कि कृष्ण ने मेरे पति को मार दिया है। जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर मथुरा पर 17 बार चढ़ाई की है और भगवान ने 17 बार जरासंध को हराया है। 18वीं बार जब जरासंध आता है तो ब्राह्मणों को यज्ञ अनुष्ठान में बैठा करके आता है और कहता है कि यदि इस बार मैं हार गया तो तुम सबको मैं सूली में चढ़ा दूंगा। भगवान से सभी ब्राह्मण प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु इस बार हमारी आप रक्षा कीजिए। तो भगवान ब्राह्मणों की रक्षा के लिए आज युद्ध को छोड़ करके द्वारिका नगरी में जाकर के बसते हैं। भगवान आज केवल ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अपने आप को
रणछोड़ बना लिया है। भगवान युद्ध को छोड़ करके जाते हैं तो उनका एक नाम पड़ता है रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की। विश्वकर्मा को आदेश दिया है कि जाओ एक सुंदर दिव्य नगरी का निर्माण करो। विश्वकर्मा भगवान जाते हैं और समुद्र में एक सुंदर सोने की नगरी को बसाते हैं। भगवान युद्ध को छोड़ करके एक पहाड़ में चढ़ते हैं। पहाड़ में चढ़ते हैं तो जरासंध पहाड़ में पूरी आग लगा देता है। भगवान वहां से छलांग लगाते हैं और सीधे द्वारिका में जाकर के विराज जाते हैं। और भगवान आज वहां द्वारिकाधीश बन करके विराज रहे हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान ने अपने दिव्य द्वारिका नगरी को बचाया है। द्वारिका में आकर बलराम जी का विवाह रेवत नाम की राजा की पुत्री रेवती के साथ हुआ है। 5 मिनट और रुक जाइए, 5 मिनट में विवाह हो जाएगा। बलराम जी का विवाह हुआ है और भगवान का विवाह माता रुक्मिणी जी के साथ हुआ है। तब श्री परीक्षित जी कहते हैं महाराज हमें भगवान के विवाह का विस्तार से वर्णन करिए। तब श्री सुखदेव जी महाराज भगवान के विवाह का विस्तार से वर्णन करते हैं कि राजा भीष्म की एक पुत्री थी जिसका नाम था रुक्मिणी। रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय होता है। रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से तय हुआ कि परसों इन दोनों का विवाह हो जाएगा। रुक्मिणी को पता चला कि हम तो कृष्ण को अपना पति मान चुके हैं, मेरा पति श्री कृष्ण है। आकर के रोने लगती हैं। तब उनकी भावियों ने उनको समझाया है कि आप द्वारिकाधीश को एक पत्र लिखो और पत्र में अपना पूरा वर्णन लिख दो। मैया रुक्मिणी ने बढ़िया सुंदर सा पत्र लिखा है और पत्र को लिख करके एक ब्राह्मण के द्वारा द्वारिकाधीश के पास पत्र को पहुंचवाया है। ब्राह्मण देवता जाते हैं, जाकर के भगवान के सामने उस पत्र को खोल करके पढ़ते हैं। उस पत्र में लिखा था कि सुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हृतोऽगता रूपं दृशं दृशामतमखिलनार्थनाभम् त्वय्याच्युता विशति चिन्तनमात्रकं मे। हे भुवन सुंदर, जगह बना दीजिए थोड़ा थोड़ा और बच्चे थोड़ा शांति बनाएंगे। बहुत जल्दी भगवान का दिव्य स्वरूप भी यहाँ हम लोगों को देखने को मिलेगा, इसलिए 5 मिनट केवल शांति बनाकर भगवान की कथा को सुनिए। तो भगवान आज रुक्मिणी मैया ने एक बड़ा सुंदर यहाँ नाम दिया है भुवन सुंदर। रुक्मिणी मैया कहती हैं हे भुवन सुंदर, मैंने तो आपको देखा तक नहीं, फिर भी आपके सुत्ता गुणान कथने केवल आपकी कथाओं को सुना है और आपकी कथाओं को सुनकर ही हम आपको अपना पति स्वीकार कर लिए हैं। हे प्रभु, हम और किसी से विवाह नहीं कर सकती हैं, इसलिए आप आइए और हमारा वरण कर लीजिए। आप सोच रहे होंगे कि हम कैसे आएंगे, तो आपको बताएं कि हमारे यहाँ विवाह से पहले गौरी पूजन होता है। हम गौरी पूजन को मंदिर में जाएंगी, उसी समय आकर के आप हमारा हरण कर लीजिएगा। पंडित जी ने कहा कि माता रुक्मिणी आपसे मिलने के लिए बड़ी व्याकुल हैं। भगवान ने कहा कि हम भी बड़े व्याकुल हो रहे हैं। पंडित जी ने कहा आप पहुंचिए महाराज, हम चलते हैं। भगवान ने कहा पहुंचिए नहीं, हम भी तुम्हारे साथ ही चलते हैं। भगवान अपनी बंसी को उठाते हैं और पंडित जी के साथ चल देते हैं। बलराम जी ने देखा कहाँ लाला कहाँ जा रहे हो? भगवान ने कहा बहुत जरूरी काम में जा रहे हैं। बलराम जी को पता चला कि ये
रुक्मणी जी से मिलने के लिए जा रहे हैं। भगवान बलराम भी रुक्मणी जी के साथ है, भगवान के पीछे पीछे चल दिए। अपना हल मूसर उठाया, क्योंकि भगवान को पता है कि ये जा रहा है तो कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ी करेगा। तो बलराम जी ने अपने हल और मुसल को उठाया और चल दिए हैं उनके पीछे पीछे। उधर रुक्मणी मैया मंदिर में जाती हैं गौरी पूजन के लिए। पूजन कर रही थी और भगवान शंकर से, भगवान गौरी से प्रार्थना कर रही हैं कि हे प्रभु, मेरे श्याम सुंदर को आप दे दीजिए। लाखों सेना लगी हुई है रुक्मणी मैया की देखने के लिए, लेकिन उन लाखों सेना के बीच में भगवान धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। भगवान जैसे ही प्रवेश कर रहे हैं, जो सेना थी वो देख करके ही पागल होती जा रही कि भैया देखो भगवान का स्वरूप कितना सुंदर है। कोई सैनिक कहता है देखो भगवान की वंशी कितनी सुंदर है, तो कोई सैनिक कहता है भगवान के चरण कितने सुंदर हैं। ऐसा करते करते धीरे धीरे भगवान माता रुक्मणी के पास जाते हैं और रुक्मणी मैया को वहां से लेकर के जाने लगते हैं। जैसे ही जाने लगते हैं तो सैनिक कहते हैं महाराज देखो कि दोनों की जोड़ी कितनी सुंदर है। भगवान आगे बढ़ते हैं तो सैनिक कहते हैं भैया देखो दोनों की चाल कितनी सुंदर है, कितना सुंदर चल रहे हैं। ऐसा ही करते करते भगवान अपने रथ में बैठते हैं, रुक्मणी मैया का हाथ पकड़ते हैं और लेकर के वहां से भाग जाते हैं। जैसे ही दोनों भागते हैं सभी सैनिक कहते हैं कि ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो। भगवान रुक्मणी मैया का हरण करके ले जाते हैं। इधर सैनिकों ने शिशुपाल को बताया है कि जिसके साथ तुम्हारा विवाह होने वाला था उसका हरण